ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। इसलिए ईवीएम को सदा सदा के लिए बैन करो। ईवीएम को सीधा हैक किया जा रहा है ना, ईवीएम को पूरा हैक कर रहे हैं। हम तो जान रहे हैं, हम बता रहे हैं। हमारा जहाँ पंजा छाप है, हमने उसको वोट दिया, 5 मिनट में कमल छाप आ जा रहा है वहाँ पे। हम तो बोले ये कैसे आ गया, बोलते नहीं आप बाहर निकलो। क्यों निकले, ये तो हमारा वोट हम इनको दिए हैं, स्पष्ट बता रहे हैं। हम तो अपने आँख से देखे है ना। ईवीएम में 100% है, 101% बिल्कुल गड़बड़ है। क्योंकि जो आदमी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा, उसकी मिसेज ना देगी, यारे प्यारे देंगे, रिश्तेदार नहीं देंगे, कोई ना वोट देगा, कैंडिडेट तो खुद देगा, उसका भी वोट गायब है। ऐसे कैसा हो गया? बहुत सारे ऐसे ईवीएम के केस होते हैं कि हम बटन दबाते हैं, किसी का वोट बीजेपी को ही पड़ता है, उसके बाद भी अंदर भी कर्मचारी उन्हीं के होते हैं, वो भी एक्शन नहीं लेते। आज की डेट में चुनाव आयोग बिल्कुल गुलाम बना हुआ है मोदी जी का। ईवीएम बीजेपी की जान है, इसलिए इसको हटाना चाहते हैं। यदि आज ईवीएम को हट जाने दो, बीजेपी 10% वोट नहीं ला सकती। इसमें हेरा फेरी की जाती है और इसी की बदौलत बीजेपी आती है। यदि बैलेट पेपर चुनाव करवा दो, कल 10% वोट नहीं ला सकती। ये मशीन वर्क 100% है। जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर जो आदमी बनाता है ना, अगर सॉफ्टवेयर में हम ये लिख देना 2 दूनी 6, तो 2 दूनी 6 ही बताओगी वो तो सॉफ्टवेयर में ही जो फिट है मशीन, उसमें 100% चोरी है। हमें ईवीएम मशीन बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें सादा बैलेट पेपर से वोट चाहिए बस। ईवीएम से विश्वसनीयता एकदम खत्म हो गई है। जो कैंडिडेट खड़ा होता है उसको 2-3 वोट मिलता है, क्या उसको 50-60 वोट नहीं मिल सकता? अपने लोग अपने मित्रगण वोट नहीं देते हैं। गांव का गांव जो है, एक ही पार्टी का वोट कैसे चला जाता है, जबकि उस गांव के लोग जो है ज़्यादातर सत्ता के विपक्ष वाले होते हैं और उनको जो है वोट न मिल करके उनका हो जाता है। तो ईवीएम हैक हो रही है। ईवीएम ही एक ऐसा माध्यम है जिसके वजह से संविधान पे हमला हो रहा है, क्योंकि जो लोग जीत नहीं सकते वो ईवीएम के माध्यम से जीत के आ रहे हैं और संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ईवीएम हैक कौन करा रहा है? कौन करा रहा है? हैंग ये सरकार करा रही है, मोदी जी करा रहे हैं, अमित शाह करा रहे हैं, RSS करा रही है। ईवीएम हैक करवा। हाँ, ये 100% मशीनों में भी चेकिंग हुई है। जनता कोई साथ नहीं है, ईवीएम साथ है उनके। ईवीएम की क्या बीमारी, हटाओ, क्यों नहीं हटा रहे? जबकि संविधान में लिखा हुआ है बैलेट पेपर से है, तो बैलेट पेपर से कराओ ना। जहाँ जितने वोटर नहीं है उससे ज्यादा ईवीएम में वोट निकल रहे हैं। ईवीएम पे बात होती है सर, तो अमित शाह जी हो चाहे मोदी जी हो, मजाक बनाते हैं। कौन सा ईमानदार है? अपराधियों का सेंसा है, कौन सा है? मेरे सामने डिबेट करा लो ना। मैं आपका जहाँ भी आप बुलाओगे मैं भी आ जाऊंगा। अमित शाह को बुला लेना, मोदी को बुला लेना, चुनाव आयोग को बुला लेना, वहाँ सब क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त दिल्ली के रामलीला मैदान में मौजूद हूँ। दिल्ली के रामलीला मैदान से हजारों लोग ईवीएम हटाने को लेकर हुंकार भर रहे हैं। जिस तरह से हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे सामने आए, उसके बाद इस देश में फिर से ईवीएम हटाने की बात शुरू हो रही है। लोग ये कह रहे हैं कि ईवीएम के जगह बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए और कांग्रेस पार्टी भी अब खुलकर ये बात कह रही है कि ईवीएम से चुनाव इस देश में नहीं होने चाहिए। बैलेट पेपर एक बहुत अच्छा विकल्प है और बैलेट पेपर से ही अब इस देश में चुनाव होने चाहिए, क्योंकि लगातार महाराष्ट्र का चाहे चुनाव हो चाहे हरियाणा के चुनाव हो, ईवीएम में धांधली को लेकर कई तरह की खबरें सामने आई हैं, कई तरह के सबूत भी सामने आए हैं। और अब आज रामलीला मैदान से ईवीएम हटाने को लेकर तमाम आम लोग जो है वो हुंकार भर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाता हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पर आपको इकट्ठा हुए दिखाई देंगे। दूसरी तरफ भी आपको कई लोग जो है वो ईवीएम हटाने की बात करते हुए दिखाई देंगे और ईवीएम के खिलाफ अपनी बात करते हुए दिखाई देंगे। ईवीएम हम तो बोल रहे हैं ना, हैक किया जा रहा है। हम जैसे हमारे लोग बोल रहे हैं हमने इनको वोट दिया, तो हम तो उनको बोल रहे हैं ना, वो जाके दूसरे इसमें चलने जा रहे हैं 5 मिनट में, तो वो तो हटना ही चाहिए ना। ईवीएम बैलेट पेपर पे हो, क्या दिक्कत है उसमें? दिक्कत क्या है? बैलेट पेपर से हो ना वोट, और क्या? ईवीएम में क्या दिक्कत आपको नजर आती है? ईवीएम को सीधा हैक किया जा रहा है ना। हाँ, उनकी शासन है, ईवीएम को पूरा हैक कर रहे हैं। हम तो जान रहे हैं, हम बता रहे हैं, अब स्पष्ट बोल रहे हैं। हमारा जहाँ पंजा छाप है, हमने उसको वोट दिया, 5 मिनट में कमल छाप आ जा रहा है वहाँ पे। हम तो बोले ये कैसे आ गया, बोलते नहीं आप बाहर निकलो। क्यों निकले, ये तो हमारा वोट हम इनको दिए हैं, स्पष्ट बता रहे हैं। हम तो अपने आँख से देखे हैं ना,
उनको हैक किया जाता है। और आज हमारे छत्तीसगढ़ बिलासपुर में ये हुआ है कि पूरा बेटी गायब कर दिए, उसको गायब कर दिए। मतलब ये बताइए, तो है सिर्फ बैलेट पेपर से होना चाहिए वोट, बैलेट से चुनाव होना। जी बैलेट पेपर से। बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि जो लोग चुनाव हार जाते हैं वो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते हैं, ऐसी बातें हो रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हार जाते हैं ऐसा कुछ नहीं है। हार क्यों रहे हैं? हमारे इतने लोग आज हैं यहाँ पे, जब उनके लिए सब गलत है क्या? इतने लोग गलत हैं? 4000 लोग गलत हो सकते हैं क्या? वो एक अकेला सही है? क्यों हम डिकरा फोड़ेंगे उनके ऊपर? वो बात ही नहीं है। और संविधान इसलिए खतरे में है कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवा रहे हैं बस। आज 2014 से क्या, सबसे पहले तो रातों रात मतलब पैसा को गायब किया गया हमारे इंडिया से, कि बोले नहीं अब 2000 का नोट, 500 रुपये का नोट बंद हो जाएगा। अब जब नोट बंद करवा दिए तो नोट क्यों चालू करवाए? 2000 का नोट चालू है तो चालू रहना चाहिए ना। जब नोट नहीं चला सके तो देश क्या चलाओगे? नोट बंद हो गया 2000 का, तो नोट नहीं चला सके तो देश क्या चलाओगे? सीधी सी बात है, हैं? और बस इतना ही करवा रहे हो। अब कोरोना काल आया तो कोरोना काल में वो अपना क्या बोले, हम राशन नहीं देंगे गरीबों को अगर तुम वो वैक्सीन नहीं लगवाओगे। तो ये मौका है, जो वैक्सीन लगा है वो आज करो। मतलब जिनका हार्ट में प्रॉब्लम है, कैंसर हो रहा है, वैक्सीन लगाने के बाद ये हालत है। मैं तो ईवीएम पे बात कर रहा हूँ, आपको लग रहा है ईवीएम में दिक्कत है? हाँ बिल्कुल। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम विक्रम सिंह है, लेकिन ईवीएम में 100% है का 100% बिल्कुल गड़बड़ है। क्योंकि जो आदमी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा, उसकी मिसेज ना देगी, यारे प्यारे देंगे, रिश्तेदार नहीं देंगे, कोई ना वोट देगा, कैंडिडेट तो खुद देगा, उसका भी वोट गायब है। ऐसे कैसा हो गया? और ये प्रूफ हमने दिया है। सुप्रीम कोर्ट के धरने प्रदर्शन हुए, 2 दफा सुप्रीम कोर्ट के धरने प्रदर्शन में गिरफ्तार तक लोग बाग हुए हैं। क्या ये झूठ है? ये मशीन वर्क 100% है। जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर जो आदमी बनाता है ना, अगर सॉफ्टवेयर में हम ये लिख दें ना 2 दूनी 6, तो 2 दूनी 6 ही बताओगी वो तो सॉफ्टवेयर में ही जो फिट है मशीन, उसमें 100% चोरी है। हमें ईवीएम मशीन बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें सादा बैलेट पेपर से वोट चाहिए बस। बीजेपी वाले आरोप लगा रहे चुनाव हार जाओ तो ईवीएम में गड़बड़ी है, चुनाव जीत जाओ तो ईवीएम बहुत अच्छी है। ऐसे कुछ नहीं है। पार्टी तो बोल ली है ना, हम तो बिना पार्टी के बोल रहे। हमारी कोई पार्टी नहीं थी। हमने तो जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस गए, जब सुप्रीम कोर्ट में केस गए तो सुप्रीम कोर्ट के केस के बजाय वहाँ सुप्रीम कोर्ट का घेराव करा, एक नहीं 2 दफा घेराव किया, लोग वहाँ गिरफ्तार तक हुए हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो भी मिला भगत है उनकी, क्योंकि मिनिस्ट्री इनकी सबकी मिली भगत है, चुनाव आयोग को भी और चीफ जस्टिस की भी, इनकी सबकी मिली भगत है। सरकार इनकी है, तानाशाही है, क्योंकि ये मशीन से जीत रहे हैं तो ये कुछ भी कर सकते हैं। ईवीएम मेन चीज है, ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर से वोट डालो बस। ईवीएम हैक कौन करा रहा है? कौन करा रहा है? हैंग ये सरकार करा रही है, मोदी जी करा रहे हैं, अमित शाह करा रहे हैं, आरएसएस करा रही है। ईवीएम हैक करवा, हाँ ये 100% मशीनों में भी चेकिंग हुई है। वो तो कह रहे जनता हमारे साथ है इसलिए हमको वोट देती है, ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं। जनता कोई साथ नहीं है, ईवीएम साथ है उनके। ईवीएम की क्या बीमारी? हटाओ, क्यों नहीं हटा रहे? जबकि संविधान में लिखा हुआ है बैलेट पेपर से है, तो बैलेट पेपर से कराओ ना। कह रहे बैलेट में धांधली के संभावनाएं ज्यादा होती हैं। ज्यादा है, इसमें तो हमारा अधिकारी छीन लिया करता है। वहाँ तो कम से कम ये तो पता हमने वोट वहाँ दिया है, और यहाँ तो हम पता ही नहीं, बटन यहाँ दबा रहे, वोट हमारी कहीं जा रही है। हरियाणा से आप? मैं दिल्ली से ही हूँ मैं। हाँ, और मैं दिल्ली से हमेशा इस विरोध में करता हूँ। मैं ये नहीं है, जहाँ भी सरकार गलत काम करती है मैं वहीं जाता हूँ। जैसे अभी हरियाणा का चुनाव हुआ, वहाँ सर्वे में दिखा रहे थे भाई कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, वहाँ था कि महाविकास आघाड़ी सरकार बनाएगी। जब ईवीएम से वोटों की गिनती हुई तो मामला एकदम पलट गया, इधर कांग्रेस हार गई, उधर महाविकास आघाड़ी हार गई। तो ये क्या एक तरफा ईवीएम मशीन में सेटिंग है ना, जब तो ये हाल हुए। ईवीएम मशीन में सेटिंग है इनकी। अगर बनारस से मोदी जी हार रहे थे, फिर एकदम से वो हारने के बाद सुन के सीधा जीत 6000 वोटों से पीछे थे, इतना जल्दी जीत गए हैंग करवा के। बताइए, बनारस से सीधा मोदी जी हार रहे थे, ईवीएम से जीते हैं। ईवीएम से जीत गए, गड़बड़ी कर तो बैलेट पे चुनाव फोन करवाते हैं, बोलते हैं कैसे मेरा वोट पीछे जा रहा है, आगे करो, तुरंत फोन करते हैं। ईवीएम से चुनाव जीत रहे हैं, ईवीएम से चुनाव जीते हैं। बैलेट ठीक है, बैलेट विकल्प अच्छा है। हाँ, बैलेट पेपर से वोटिंग होनी चाहिए, हमारा मेन उद्देश्य बोले, क्योंकि तानाशाही जो ईवीएम से मचा रखी है, ईवीएम से तानाशाही मचा रही है।
आज जो जनता वोट दे रही है, क्या ये मंदिर खुदने के लिए वोट दिए ना हमने दिया देश का विकास के लिए हो, बच्चों की शिक्षा के लिए हो, रोजगार के लिए हो, उसमें तो ध्यान नहीं देते। एक सेकंड, सरकारी नौकरी खत्म कर दी, सरकारी स्कूलें बंद कर दिए। दिल्ली के अंदर जो अब पब्लिक स्कूल के बच्चे, छोटे बच्चे पढ़ते थे कक्षा 3 और 6 में, 1-2 साल में इंग्लिश मीडियम ही हटा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये क्या है, गरीब आदमी जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है उसका भी खत्म। आप ये बताओ, आप ईवीएम का विरोध कर रहे हो, बैलेट की मांग कर रहे हो। लोग कहते हैं पहले बैलेट पेपर जो है बूथ लूट लिए जाते हैं, बैलेट में ज्यादा घोपला हो जाएगा। वहाँ कम से कम कैंडिडेट तो नजर रखेगा, वो जो बूथ है कैंडिडेट तो नजर रखेगा। यहाँ तो हमारी नजरों से गायब हो रहा वोट, हम डाल रहे हैं जा कहीं हो रही है। बीजेपी ईवीएम है करा रही बिल्कुल 100% करा रही है, ये पक्की बात है। है, ईवीएम का बहिष्कार कर रहे हो आप? हाँ, ईवीएम का पक्का बहिष्कार कर रहे हैं हम, ईवीएम के बिल्कुल खिलाफ हैं। ईवीएम पे विरोध हो रहा है, क्या कहो? बिल्कुल इसको हटा दिया जाए, वही पर्ची लगाए उस पर करा जाए, ईवीएम बिल्कुल हटा जाए, मशीन का बिल्कुल हो रहा है। क्या गड़बड़ी लगती है ईवीएम? ये गड़बड़ी रखती है, हम डालते कांग्रेस पे, जाती बीजेपी, हम डाल रहे, अभी लग रहा है कि जीत जाएगी, उसके बाद लगता हार गई। ये एक बार नहीं 3-3 बार हो गया। चुनाव आयोग से आपके सवाल होने चाहिए, चुनाव आयोग तो आपकी बातों का कोई जवाब देता नहीं। जवाब दे, बोलने तो है, कहना तो पड़ेगा, लड़ना तो पड़ेगा ही ना। नहीं लड़ेंगे, अब पब्लिक जागरूक हो रही है, अब आ रही है ना, इनको दिखाई दे रहा है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो आ रही है ना। तो ये चीज अन्याय तो हो रही है, बिल्कुल ये चीज जाग गई है पब्लिक। बीजेपी कह रही है ईवीएम कुछ नहीं है, जनता हमारे काम से खुश होती है। उन्होंने तो अपने पल्ला झाड़ना ना, और क्या करेंगे वो, और क्या कहेंगे? उन्होंने पल्ला झाड़ना है, उनसे कौन खुश है? आज एक रिक्शा चलाने वाला भी खुश नहीं है। क्या कह रहे हो? ईवीएम अगर उनको डर नहीं है तो ईवीएम हटा दे, ब्लैक पेट से दे हम लोग वोट डालेंगे, ये हटा देना भाई। अगर उनको डर नहीं है तो हटा दे, एक बार हटा के तो देखे, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्यों डर रही है बीजेपी ईवीएम? बिल्कुल डर रही है, इसीलिए तो नहीं हटा रहा है ना। अभी तो बात ईवीएम पे हो रही है, क्या लग रहा है ईवीएम पे क्या चल रहा है? जब तक ईवीएम रहेगा ना कुछ नहीं होगा। आप ये बताइए, आपका नाम क्या है जैसा? मेरा नाम अमन शुक्ला है। अमन शुक्ला है मेरा। अमन शुक्ला जी, आप ये बताइए, आप हमको नहीं चाहते हैं, आप हमको वोट नहीं देते हैं, ठीक है, फिर भी आपका वोट मेरे पास आ जाता है। इसकी जांच होनी चाहिए, आखिर क्यों? भाई हम किसी को नहीं समर्थन देते हैं, हम फलाव देते हैं, लेकिन फिर भी वोट ले लेता है वो, तो कहीं न कहीं ये घोटाला है ना। घोटाले की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ये कह रही कि हमारी जो योजनाएं हैं, हमारे जो काम काज हैं, जनता उससे खुश होती है, इसलिए हमको वोट देती है। ईवीएम का कोई बीच में मसला नहीं। जनता इतनी खुश होती है कि पूरा पंडाल खाली रहता है, फिर भी वोट चला जाता है। सोचिए, जनता मुझे आशीर्वाद दे रही है, कुर्सियां खाली हैं, पंडाल खाली है, फिर भी वोट चला जा रहा है। ये क्या इंडिकेट करता है, आप बताइए ना। आपके साथ 10 लोग नहीं खड़े हैं, फिर भी 10 लोगों को वोट आपके पास चला जाता है, कैसे भाई? कुछ आपने मैनेज कर रखा है ना। जब तक ईवीएम रहेगा, कोई भी वोट क्लियर कट नहीं जाएगा किसी को। आखिरी सवाल का जवाब दीजिए, क्या आप बैलेट पेपर ठीक है? बैलेट पेपर ठीक? हाँ ठीक है, बहुत ही अच्छा है, इसलिए कि वो क्लियर कट आईना है ना, गिन लिया आपने, हमने मोहर लगाई, किसको वोट दिया। लेकिन वो तो उसको ऐसे कर लिया, मशीनरी की चीज़ है। जब मोबाइल हैक हो जाती है, बैंक के उस पर सब हैक हो जाते हैं, तो ये हैक नहीं होती क्या? ये भी हैक हो रही है। हैक हो रही है, डेड श्योर हैक हो रही है। धन्यवाद। है क्या मतलब कि ये तो ऐसे कर लीजिए सेटिंग है। ईवीएम पे प्रदर्शन हो रहा है, रैली हो रही है, बहुत सारे लोग आए हैं, क्या लगता है ईवीएम में क्या गड़बड़ी आप लोगों को दिख रही है? देखिए, ये जो ईवीएम की बात हम करते हैं, मैं आपको सरल रूप से बताना चाहता हूँ। वास्तव में जब से ईवीएम का आया, जब से ईवीएम मशीन हमारे बीच में आई, चुनाव आयोग ने जब से रखा, तब से घोटाले ही हो रहे हैं। ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम से जब जब चुनाव हुआ है तब जो है विपक्ष हारा है। वर्तमान सरकार ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए ईवीएम को लाई। मैं कहता हूँ ईवीएम में क्या इतनी बड़ी है, उसमें भी तो खर्च होता है। तो मैं कहता हूँ ईवीएम को हटा करके आप बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। जब बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे तो निश्चित रूप से रिजल्ट इनका अस्वीकारात्मक होगा, इनके पक्ष में नहीं जाएगा, और जितने और हैं उनके पक्ष में चुनाव जाएगा। ये चुनाव सिर्फ ईवीएम के बल पर ये चुनाव जीतते हैं। इनकी सरकार ईवीएम के बल पर ही बनती है, अन्यथा इनकी सरकार नहीं बन पाएगी।
आप एक चीज बताइए कि यार रोजगार चरम पे है, लोग बेरोजगारी का चेहरा देख रहे हैं। जिनके माँ बाप कमर तोड़ मेहनत करके अपने बेटों की उम्मीद के साथ पढ़ाते हैं कि मेरा बेटा कल चल करके एक अच्छी नौकरी करेगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन आज कंडीशन हालात सामने है कि वही लड़का बेरोजगारी का चेहरा जब घर में लेके जाता है तो आत्महत्या करता है। किसकी देन है? ये वर्तमान सरकार की नाकामी है। आज किसान परेशान है, रात व दिन खेतों में सींचता है, वह जब जाता तो लाइटें कट जाती हैं। यह नाकामी है वर्तमान सरकार की। तो मैं यही कहता हूं कि इनकी नाकामी है, ये कहीं सच नहीं है, ये बिल्कुल नाकामी के क्षेत्र में है और ये कहीं सच नहीं है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम है एच.एस. गौतम। क्या दिक्कत है ईवीएम से? ईवीएम क्यों हटाना चाह रहे हैं आप लोग? ईवीएम चोरी करने का साधन है। ईवीएम वोट चोरी करने का पक्का साधन है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऐसी नहीं है जिसमें प्रोग्रामिंग ना होती हो, और जिस चीज़ में प्रोग्रामिंग होती है उसमें एडिशन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन सारी चीज़ संभव है। ठीक है, आज विश्व का जो सबसे बड़ा साइंटिस्ट है इस मामले में, एलन मस्क, उसने भी बोल दिया है कि ईवीएम सेफ नहीं है, इससे ईमानदारी से चुनाव नहीं हो सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, जिस देश ने ईवीएम का आविष्कार किया था उन्होंने भी ईवीएम को खुद डंप कर दिया है, वो भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं कोई भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करती है, बैलेट पेपर से चुनाव कराती है। इसलिए ईवीएम को हटाना जरूरी है। ईवीएम ही एक ऐसा माध्यम है जिसके वजह से संविधान पे हमला हो रहा है, क्योंकि जो लोग जीत नहीं सकते वो ईवीएम के माध्यम से जीत के आ रहे हैं और संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अभी तक ईवीएम ठीक थी, अब कभी भी ईवीएम ठीक नहीं थी। ईवीएम का धांधली 2014 से ही शुरू हो गया है। अब जनता समझ गई कि बीजेपी ईवीएम से चुनाव जीत गई कि ईवीएम 100% चोरी का साधन है। राहुल गांधी जो चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, वो भी स्वतंत्र संस्था नहीं है, वो मनुवादी संस्था है। वो चुनाव आयोग है ही नहीं, मनुवादी आयोग है, मोदी आयोग है, बीजेपी आयोग है, आरएसएस आयोग है। आप लोग चुनाव आयोग पे बहुत कम बात करते हो, आप लोग बार बार बीजेपी को निशाना आयोग को जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसको बुला के अपने मीडिया हाउस में डिबेट करा लीजिए। मैं कुछ सवाल पूछता हूँ, वो पब्लिकली जवाब दे दे। मोदी और उसका मीडिया तो सच्चाई को सामने आने ही नहीं देता। क्या लग रहा है मोदी जी ने चुनाव आयोग को भी मैनेज कर रखा है? पूरी तरह से। चुनाव आयोग तो उसका वो है, गुलाम है, गुलाम। और गुलाम नहीं, वो तो खुद ही आरएसएस का बंदा है, वो स्वतंत्र काम कर ही नहीं रहा है। चुनाव आयोग ये कहता है कि जब चुनाव जीत जाओ तब ईवीएम बहुत बढ़िया, चुनाव हार जाओ तो ईवीएम गड़बड़। ऐसे कैसे चलेगा? चुनाव हारे या जीता है ईवीएम हटाओ, चुनाव हारे या जीता है ईवीएम हटाओ, कुछ भी हो ईवीएम हटाओ। ईवीएम हटेगा तभी डेमोक्रेसी बचेगी। मैं महाराष्ट्र के कई लोगों से बातचीत कर रहा था, या जो सब उदाहरण देता हूं आपको। जिस पोलिंग स्टेशन पर केवल 520 वोटर थे, जिस पोलिंग स्टेशन पर केवल 520 वोटर थे, उस पोलिंग स्टेशन पर 650 वोट कैसे पड़ गया? 100% वोटिंग कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग मर चुके होते हैं, कुछ एब्सेंट होते हैं, कुछ बीमार होते हैं, कुछ हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं, कुछ अपनी मर्जी से वोट डालने ही नहीं जाते। कैसे इतना चुनाव कैसे वोट पड़ गया? महाराष्ट्र का मैं आंकड़ा देख रहा था, मैं बता रहा हूँ, महाराष्ट्र का एक उम्मीदवार जिसके खुद के वोट वाइफ हस्बैंड बेटा बेटी, जिसके खुद के 4 वोट है उम्मीदवार के, उसको 2 वोट पड़े हैं। कैसे भाई? क्या उसके परिवार ने भी उसको वोट नहीं दिया? महाराष्ट्र आयोग का एक चुनाव का आंकड़ा आया था, शाम को 5 बजे वोटिंग। सुनो, मैं खुद 6 बार प्रिजाइडिंग ऑफिसर रह चुका हूँ, मैं रिटायर्ड ब्रांच मैनेजर हूँ, मैं फाइनेंस भी अच्छी तरह से समझता हूँ, राजनीति भी अच्छी तरह से समझता हूँ, समाज को भी अच्छी तरह से समझता हूँ। वहाँ पे कांग्रेस पार्टी और विपक्ष आरोप लगा रहा है कि वोटों में धांधली हुई। महाराष्ट्र आरोप नहीं लगा रहा है राहुल गांधी या बीजेपी या इंडिया गठबंधन या हम लोग, आरोप नहीं लगा रहे हैं, सच बोल रहे हैं। बीजेपी ईवीएम चोरी का सबसे अच्छा साधन है। उसमें कह रहे 76 लाख फर्जी वोट पड़ गए, 76 लाख फर्जी वोट। कितने बजे चुनाव? 7 बजे चुनाव शुरू हो गया। पहला आंकड़ा 9 बजे चला जाता है, हर 2 घंटे बाद आंकड़ा जाता है, फिर 5 बजे जाता है। जब रियल टाइम आंकड़ा जा रहा है
तो फिर एक दिन बाद, 2 दिन बाद और वोट खुलने तक ये आंकड़ा कैसे चेंज हो जाता है? कैसे आंकड़ा चेंज हो जाता है? गड़बड़ 100%, मोर देन 100%। जहां जितने वोटर नहीं है उससे ज्यादा ईवीएम में वोट निकल रहे हैं। ईवीएम पे बात होती है सर, तो अमित शाह जी हो चाहे मोदी जी, वो मजाक बनाते हैं। कौन सा ईमानदार है? अपराधियों का सेंसा है, कौन सा है? मेरे सामने डिबेट करा लो ना। मैं आपका जहां भी आप बुलाओगे मैं भी आ जाऊंगा। अमित शाह को बुला लेना, मोदी को बुला लेना, चुनाव आयोग को बुला लेना, वहां सब क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। ईवीएम की जब बात आती है, चुनाव होता है, तो बीजेपी कहती है देखना अभी चुनाव हारेंगे, ईवीएम पे रोना शुरू कर। पहले से ही पता है कि हमारा चुनाव आयोग हमारे फेवर में काम कर रहा है, उनको पहले से ही पता है। जब रियल टाइम आंकड़ा जा रहा है, हर 2 घंटे बाद आंकड़ा जा रहा है, 6 बजे चुनाव खत्म हो जाता है, 8 जब खत्म हो जाता है तो फिर रात को 11 बजे आंकड़ा चेंज होता है। बीजेपी ईवीएम हटाने से डर क्यों रही है? बीजेपी ईवीएम बाद चेंज होता है, जिस दिन वोट खुलता है उस दिन भी आंकड़ा चेंज। बीजेपी ईवीएम हटाने से क्यों डर रही है? बीजेपी ईवीएम हटाने से डर क्यों रही है? बीजेपी चुनाव इसलिए डर रही है क्योंकि उस पर चुनाव आयोग का पर कब्जा कर रखा है, ईवीएम से ही वो जीतती है, इसीलिए वो ईवीएम के फेवर में बोलती है। आप लोगों की क्या मांग है? ईवीएम हटाने की। बैलेट ठीक है, ईवीएम हटना चाहिए, बैलेट पेपर ठीक है, बैलेट पेपर ठीक है। बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। और भी बहुत सारे लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। ईवीएम हटाने की बात हो रही है सर, क्या लग रहा है ईवीएम में क्या गड़बड़ी? अरे गड़बड़ी हो, जनता जब नहीं चाह रही 80% तो उसको हटाइए। जब विकसित राष्ट्रों में नहीं ईवीएम चुनाव होता तो यहाँ क्या जरूरत है? जब विकसित राष्ट्र अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, चीन है, इनमें जब चुनाव होता है बैलेट से, तो यहाँ भी होना चाहिए। और जनता नहीं चाहती, बात खत्म, उसमें बहस करने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं चाह रहे भाई ईवीएम? अभी तक तो ईवीएम से ही चुनाव। ईवीएम जब गड़बड़ हो रहा है तब कहा जा रहा है नहीं जनता को विश्वास, बात खत्म है। ईवीएम में गड़बड़ी है? बिल्कुल गड़बड़ी। कैसे है बताओ? अरे गड़बड़ी है भाई, नहीं गड़बड़ी तो उनको क्या, उनको फिर कौन व्यक्तिगत लाभ है? क्यों उसको नहीं हटा रहे हैं भाई? 10 आदमी में 8 आदमी जब कह रहे हैं ये गड़बड़ है तो 2 आदमी क्यों उसके पीछे पड़े कि नहीं इसको लागू करो? मोटी सी बात है भाई। और ये जो लोग कह रहे हैं कि हिमाचल में, कर्नाटक में अगर कांग्रेस जीत जाए तो ठीक, कहीं जीत जाए उसको हटाना, सब चाह रहे हैं हटा दिया जाए, बात खत्म हो गई। वो जीतना चाहे, हम 10 बार जीत जाए, क्या दिक्कत है भाई? वो 10 बार जीत जाए, ईवीएम हटाए उसको, वो जीत जाए, क्या दिक्कत है? वो भी तो आम जनता ये कह रही है जीते कोई भी ईवीएम हटे, हटना चाहिए। ईवीएम ठीक नहीं है। बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम निहाल सिंह है। क्यों हटवा रहे हो ईवीएम? ईवीएम बीजेपी की जान है, इसलिए इसको हटाना चाहते हैं। यदि आज ईवीएम को हट जाने दो, बीजेपी 10% वोट नहीं ला सकती, इसमें हेरा फेरी की जाती है और इसी की बदौलत बीजेपी आती है। यदि बैलेट पेपर चुनाव करवा दो कल, 10% वोट नहीं ला सकती है। बीजेपी 10% वोट नहीं ला पाएगी अगर ईवीएम, इसलिए नहीं ला सकता, उसका काम खराब है। अरे 2014 में कितनी बहुमत से जीते, फिर 19 में, फिर 24 में। 2014 का माहौल एक अलग था, क्योंकि ये झूठ बोलने माहिर, क्या बताए, जुमलेबाजी माहिर, नौटंकी ड्रामाबाजी माहिर, तो इसलिए क्या जनता बहकावे में आ गई। 15 लाख रुपए मिल गए, 2 करोड़ नौकरियां मिल गई, और क्या क्या वायदे किए थे क्या सब मिल गए। तो जनता इसके बहाने में आकर के 14 में वोट देती थी। अब इसकी ईवीएम की मेहरबानी चल रही है, ईवीएम में इसकी जान है, इसलिए क्या है ईवीएम को हटा नहीं सकता। आप कह रहे हो ईवीएम जान है, राहुल गांधी कहते हैं कि राजा यानी कि नरेंद्र मोदी की आत्मा जो है ईवीएम में बसती है। हाँ बिल्कुल, ईवीएम में बसती है। नरेंद्र मोदी में खुद में दम नहीं है, बीजेपी में खुद में दम नहीं है कि वो बिना ईवीएम के जीत जाए। नहीं जीत सकता बगैर ईवीएम के, कोई सवाल ही नहीं है। कल करा लो, कल के टाइम में जो जीत जाए तो आप मेरे को गाड़ देना जमीन के अंदर, उसकी जान ही ईवीएम है। क्योंकि ईवीएम का जो चुनाव आयोग है वो सब मिले हुए हैं। इस देश में मनुस्मृति भी चल रही है, संविधान नहीं चल रहा है। देश में कब्जा मनुस्मृति का हो रखा है, जो कि देश के अंदर 4 संस्था हैं, उसके ऊपर देश चलता है। पहला है विधायक का, दूसरा है कार्यपाल का, तीसरा है न्यायपाल का, चौथा है पत्रकारिता। ये 4 बिक चुकी हैं और इनमें पूरे मनवादी भरे हुए हैं। क्या लग रहा है ईवीएम का उपयोग करके तानाशाही चलाई जा रही थी? बिल्कुल तानाशाही चल रही है, इससे ज्यादा तानाशाही क्या? किसी का न्याय नहीं होता है, गरीब की सुनाई नहीं होती है, किसी को मतलब कोई सही नहीं होता। इसमें क्या है, सच्चा आदमी का सुनाई नहीं होती है और झूठ बेईमान भ्रष्ट आदमी की सुनाई होती है। लोगों की सुनवाई हो रही है।
हाँ ईवीएम हटना चाहिए। ईवीएम हटना चाहिए। बैलेट पे विश्वास है आपको? बिल्कुल विश्वास है। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, इसलिए ईवीएम को सदा सदा के लिए बैन करो। चलिए बहुत धन्यवाद। तो देखिए तमाम लोग आए हैं जो ईवीएम को बैन करने की बात लगातार कर रहे हैं और इधर भी बहुत सारे लोग बैठे हैं। सर ईवीएम हटाने की बात क्यों कर रहे हैं आप लोग, ये समझाइए थोड़ा। ईवीएम में गड़बड़ी आ रही है, क्योंकि अभी हरियाणा में जो चुनाव हुआ उसमें ये दिखा रहे सर्वे में कि भाई कांग्रेस आ रही है, और बाद में ना आगे भी चली और उसके बाद में एकदम पलट गई, सारी बाजी पलट गई। सेटिंग हो रही है ईवीएम में? ईवीएम में बिल्कुल सेटिंग हो रही है। चलिए ठीक है। और बहुत सारे लोग इधर बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं ईवीएम हटाने की। ईवीएम क्यों हटवा रहे हैं आप लोग, क्या गड़बड़ी है, थोड़ा बताइए। ਜਿਹੜਾ पीएम है देश का वो लोगों के खिलाफ ਧਰੋਕ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਮਲੇ ਕਿਤੇ 15 ਲੱਖ ਪਾਉਂ, ਫਿਰ 8 ਲੱਖ ਪਾਉਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆਗਾ ਪੀਐਮ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, ਈਸਾਈ ਹੋਣ, ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਸਭ ਲਈ ਇਹ लड़ाई का माहौल पैदा, वो लड़ाई बना रहे हैं। हाँ, बाहरले देशों में भी जेड़े अपने हिंदू गए हैं या मुसलमान, उन्होंने खतरा पैदा कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम, हाँ, जेड़ी अपनी ईवी मशीन राही ये अपनी सरकार बना रहे हैं, लोग राय नू नहीं ले रहे हैं। ईवीएम में क्या गड़बड़ी लग रही है आप लोगों को? अब नीचे जमीन पे जो सच्चाई दिखती है तो पब्लिक एकदम जनता मतलब खिलाफ दिखती है। और जब वोटिंग जब होती है तो पता चला कि मतलब बीजेपी जीत जाती है, तो इससे लगता है इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर है। और हुआ था लोकसभा में, उसमें वोट पड़ा था 4 लाख, और 5 विधानसभा है उसमें चुनाव में, उसमें 5 लाख 6 लाख वोट बढ़ गए। तो बराबर दोनों होने चाहिए ना, वोटिंग तो बराबर, तो क्यों बढ़ गया विधानसभा में वोटिंग? ये बेईमानी के है ईवीएम में। ईवीएम है कौन करा रहा है? केंद्र सरकार कर रहा है, चुनाव आयोग करा रहा है, ईवीएम मोदी सरकार करा रहा है। इस पर चुनाव चाहते हो आप? मत पड़ते बैलेट पेपर से चुनाव हो। ठीक है। हाँ बैलेट ठीक है। क्या कह रहे हो आप? ईवीएम से विश्वसनीयता एकदम खत्म हो गई है। जो कैंडिडेट खड़ा होता है उसको 2-3 वोट मिलता है, क्या उसको 50-60 वोट नहीं मिल सकता? अपने लोग अपने मित्रगण वोट नहीं देते हैं। गांव का गांव जो है एक ही पार्टी का वोट कैसे चला जाता है, जबकि उस गांव के लोग जो है ज़्यादातर सत्ता के विपक्ष वाले होते हैं और उनको जो है वोट न मिल करके उनका हो जाता है। तो ईवीएम हैक हो रही है और विश्व में जो भी देश ईवीएम से चुनाव कराते थे वो सब बंद कर दिए हैं, लेकिन इंडिया में क्यों नहीं बंद हो रहा है? ये सरासर बेईमानी सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं और ये जल्दी हटाएंगे नहीं ईवीएम। ये जन आंदोलन होगा तभी हटेगा। ऐसा कह रहे हार का ठीकरा ईवीएम पे फोड़ देना ठीक बात नहीं है, बहुत ईमानदारी से चुनाव। कतई में ईमानदारी नहीं है, बहुत बेईमानी हो रही है। हाँ, चुनाव आयोग बिल्कुल बिका हुआ है, न्यायपालिका बिकी हुई है, कोई भी कंप्लेन की जाती है कोई संज्ञान में नहीं लिया जाता है। क्या दिक्कत है ईवीएम में आप लोग? ईवीएम में दिक्कत ये है कि इस समय जो है बहुत ही एक चालाकी भरे अंदाज से और ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है। जब लोगों को आपत्ति है वोट हमारा, हमें ये राइट भी है कि हम ये देखें कि हमारा वोट जा कहाँ रहा है। इस चीज को छिपाने के लिए बड़े षड्यंत्र किए जा रहे हैं कि वीवीपैट दिखाएंगे भी और नहीं भी दिखाएंगे। भैया को मेरे तरफ से बहुत तो यही सब है कि बड़े स्वागत, अभिनंदन, एक सिस्टमेटिक वे में और चीटिंग हो रही है। कौन हैक करवा रहा है ईवीएम, क्या लगता है ईवीएम हैक कौन करवा रहा है? देखिए ईवीएम कौन हैक कराएगा? जिसको सत्ता चाहिए या जो सत्ता में है वो अपनी सत्ता को बरकरार रखेगा, तो वही लोग मेरे मित्रों। और भी लोगों से बातचीत करते हैं थोड़ा ईवीएम पे। क्या नाम हुआ सर आपका? ईवीएम पे क्या कहेंगे? ईवीएम हैकिंग पे बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मंच को सुशोभित करेंगे। ईवीएम इस समय उपस्थित होकर के इस मंच पर बड़ा हमारे कंट्रोवर्सी में आ गया है सप्पल साहब। तो ऐसी स्थिति में ईवीएम जब चुनाव की जिम्मेदारी होती है कि वो निष्पक्ष करे ही ना, निष्पक्ष दिखे भी, वो निष्पक्ष दिख नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में लोकशाही के हिसाब से चुनाव हो जो सबको अच्छा लगे। तो ईवीएम पे अगर तमाम पार्टी सवाल उठा रही है तो चुनाव आयोग को मान लेनी चाहिए। क्यों सवाल उठा रहे हैं आप लोग? ईवीएम में गड़बड़ी दिख कहाँ रही है?
ईवीएम में इसलिए कि कभी 99% बैटरी बनी रहती है और जब सुबह से शाम तक काम होगा किसी चीज पे तो वो उसकी बैटरी कंज्यूम होगी और वहाँ 99% बनी रहती है, तो जाहिर है कहीं इसका ऑथेंटिक जवाब आना चाहिए। वो जवाब ही नहीं देता चुनाव आयोग। सरकार जवाब नहीं देती ना चुनाव आयोग जी, ईवीएम हैकिंग पे ना सरकार जवाब देती है ना चुनाव आयोग जवाब देता है। क्योंकि कहीं संदिग्ध दिखता है। ईवीएम पे रैली कर रहे हैं आप लोग, ईवीएम हटनी चाहिए, बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए, इस तरह की बातें हो रही हैं। क्या दिक्कत ईवीएम में नजर आ रही है? ईवीएम में जो है टोटल ट्रांसपेरेंसी नहीं है इसमें, और इसमें जो है केवल जो भी जिनकी सत्ता है वो अपने हिसाब से उसका जो है सॉफ्टवेयर बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं जो उनको सूट करता है, और इसमें जो है वो चाहते नहीं है कि वो उस सत्ता से या निष्पक्षता के साथ चुनाव हो। चुनाव आयोग को इसका जवाब देना चाहिए अगर लोगों को ईवीएम पे विश्वास नहीं हो पा रहा। चुनाव आयोग ये कहता है कि अगर कहीं विपक्षी दल जीत जाएं तो वहाँ ईवीएम ठीक हो जाती है, हार जाएं तो ईवीएम गड़बड़ है, ऐसे थोड़ी चले। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो उसमें जो अभी जो है जैसे टीएन सेशन हुआ करते थे चुनाव आयोग, और अभी जो है खुद उनकी जो है, और आपने अखबारों में पढ़ा हुआ कि जो है अपोजिशन के विपक्ष के विरोध के बावजूद भी उनको नियुक्त किया गया, जबकि वो उसके लिए सक्षम नहीं थे, लेकिन वो उनको सूट करते हैं इसलिए सक्षम हो गए। वो ईवीएम हटनी चाहिए। और बाकी कंट्री में यूएस में भी है, यूएस में भी नहीं है, उसमें भी जो है बैलेट पेपर से ही होता है, और बाकी 34 कंट्री में भी हो रहा है ऐसा ही। तो उसमें क्योंकि जैसा भी आप जो है उसमें सॉफ्टवेयर डालेंगे, जो भी उसके अंदर जो सत्ताधारी है तो उसके हिसाब से ही उनको सूट करता है, और चाहेंगे नहीं वो, क्योंकि वो ईवीएम के दम से ही जीतते आ रहे हैं, क्योंकि वो निष्पक्षता चाहते ही नहीं है। क्या लग रहा है जो अभी सरकार है ईवीएम के बल पे ही चुनाव जीत रही है, अपने दम पे चुनाव नहीं जीत पा रही? हाँ, अभी जो है ये महाराष्ट्र में और अभी 3 जगह जो इलेक्शन हुए, यूपी में बाई इलेक्शन हुआ, एक यूपी में बाई इलेक्शन हुआ जिसमें 9 में से 6 सीटें जीती इन्होंने, और झारखंड में जो हुआ, झारखंड को टच नहीं किया, ताकि महाराष्ट्र बहुत बड़ा स्टेट है और आने वाले टाइम में जो है, और वो जो है दिल्ली वो भारत के फाइनेंशियल कैपिटल भी है, तो उसको वो किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहते थे। तो इसलिए जो है ये लगे कि हमने निष्पक्ष होकर है, जबकि निष्पक्ष हुआ नहीं है। ईवीएम पे बैन लगना चाहिए। ठीक है, और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, इधर कुछ महिलाएं भी हैं, आपसे बातचीत हो जाएगी। ईवीएम हटाने की बात हो रही है, क्या लग रहा है ईवीएम वाकई में हैक हो रही है? जी बिल्कुल, ईवीएम हैक हो रही है। महाराष्ट्र के चुनाव में ईवीएम पे धांधली की बातें आ रही हैं, हरियाणा का चुनाव हुआ उसमें भी कहा गया कि ईवीएम हैक हो रही है। चुनाव आयोग इसका कोई जवाब नहीं देता है। चुनाव आयोग जब उन्हीं के, देखिए एक बात बताइए, आप अगर मुझे चुन के लाते हैं तो मैं आपके हक में बोलूंगी, दूसरे के हक में तो नहीं बोलूंगी। मुझे पता आपने मुझे चुना है, अगर नहीं करोगे तो मुझे आप निकाल दोगे, तो मैं आपके खिलाफ क्यों बोलूंगी? चुनाव आयोग भी उन्हीं का ही है। ईवीएम हटनी चाहिए, बिल्कुल हटनी चाहिए ईवीएम। बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात हो रही है, लोग कह रहे हैं बैलेट पेपर में और ज्यादा धांधली की संभावनाएं। बैलेट पेपर में धांधली की संभावना अब इसलिए नहीं है, पहले पता क्या होता था कि इतनी पुलिस फोर्स नहीं थी, इतनी सुविधाएं नहीं थी, तो ईवीएम वो बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी, गुंडागर्दी उसके, वो दूर दराज के जहाँ गांव वगैरह है ना, वहाँ पे ये पॉसिबल है। अदरवाइज जैसे बड़ी बड़ी सिटीज़ है वहाँ तो नहीं है ये पॉसिबल कि कोई भी उसे कि बूथ कैप्चरिंग कर ले, यहाँ तो नहीं है पॉसिबल। देश की जनता ईवीएम स्वीकार नहीं, बिल्कुल नहीं। पढ़े लिखे जो समझदार है वो तो बिल्कुल नहीं करेगा। ईवीएम का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारे वकील हैं, सबसे पढ़े लिखे अच्छे वकील होते हैं, उनको शायद आम आदमी से ज़्यादा जानकारी होती है। जब वो ही कह रहे हैं कि ईवीएम गलत है, और जिस कंपनी ने ईवीएम बनाया, जहां बना जापान में, तो वही उसी ने इसे नकार दिया, इस मशीन को। वही इससे मशीन से चुनाव नहीं कराते। अगर इतनी अच्छी मशीन होती तो वहाँ भी चुनाव होता। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब वहाँ चुनाव नहीं हो रहा तो यहाँ क्यों? और फिर यहाँ की जनता अगर मना कर रही है कि ईवीएम से चुनाव मत कराओ, तो इसमें ऐसी क्या खास बात है जो कि आप इसी पे ही चुनाव करने पे डटे हुए हो? ऐसी क्या खास बात है कि इसी से ही चुनाव करवाओगे आप? नहीं, बैलेट पेपर से धांधली हो सकती है, ईवीएम निष्पक्ष है, इसलिए ईवीएम पे हो रहा है चुनाव। जब ईवीएम निष्पक्ष है, बात मान ली आपकी, तो लेकिन पब्लिक उसको स्वीकार नहीं कर रही है, तो पब्लिक में विश्वास रखने के लिए आप ईवीएम को क्यों नहीं हटा रहे हो? बीजेपी कह रही है इसमें पब्लिक का कोई रोल नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी या विपक्ष की पार्टियां कह रही है कि ईवीएम में गड़बड़ी है,
ये कह रहे हैं खुद चुनाव हारते हैं, ठीक है ईवीएम पे फोड़ते हैं। लेकिन वो पार्टियां हैं, लेकिन उसमें जो वोट डालता है वो तो आम जन लोग हैं ना, जो वोट डालते हैं। वो पार्टी का इसमें कोई रोल ही नहीं है। जो आम जन लोग अगर ईवीएम को स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो ऐसी इसमें क्या खासियत बात है जो आप इसी से चुनाव कराने के लिए तैयार हो रहे हैं? क्या खास बात है ऐसी? ईवीएम हैक हो रही है ये लग रहा है आम जनता को। हाँ जी, ईवीएम में हैकिंग हो रही है ये लग रहा है आम जनता को। लग रहा है, इसलिए तो ईवीएम हटाओ का नारा लग रहा है। बैलेट पेपर ठीक है। हाँ, बैलेट पेपर ठीक है, लेकिन देखो ईवीएम से चुनाव कराओ आप। और इसमें एक वकील साहब ने यह भी कहा था कि जो पर्ची जो निकलती है, उस के हाथ में जो मतदाता के हाथ में दो, और वो मतदाता उस पर्ची को एक बक्स में डालेगा, और उस पर्ची की भी काउंटिंग होनी चाहिए, और जो मशीन है उसकी भी काउंटिंग होनी चाहिए। सेम है, ठीक है। तो फिर बैलेट पेपर ही ठीक है। नहीं, बैलेट पेपर भी ठीक है, बैलेट पेपर ठीक है। नहीं तो फिर वीवीपैट की पर्चों का मिलान भी होना चाहिए। हाँ, मिलान होना चाहिए। ईवीएम को लेकर एक बड़ी रैली कर रहे हैं आप लोग, क्या लग रहा है ईवीएम में कैसी गड़बड़ी आप लोगों को देखने को मिल रही है? ईवीएम में बहुत बड़ी गड़बड़ियाँ हैं और सरेआम धांधलियाँ हो रही हैं। ईवीएम में जैसे ही हमने ईवीएम के जब हम रिजल्ट देखते हैं तो जब बीजेपी पीछे होती है तो चुनाव आयोग के जो कर्मचारी हैं वो गिनती को स्लो कर देते हैं और वहाँ पे खेल कर देते हैं, और पहले से भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ईवीएम में गड़बड़ी करके महाराष्ट्र को एक तरफा कर दिया, जबकि सारी दुनिया कह रही थी कि बीजेपी हार रही है। मोदी जी 3 दिन पहले चुनाव प्रचार करके चले गए क्योंकि उनको भीड़ नजर नहीं आई, और अमित शाह जी भी छोड़ के चले गए। जब उन्हें कुछ नहीं दिखता है तो फिर वो ईवीएम सेटिंग में लग जाते हैं। बीजेपी कह रही है कि हमारे काम इतने बढ़िया हैं, लोग हमारे काम को पसंद करते हैं, इसलिए लोग बीजेपी को वोट देते हैं। इसमें कोई ईवीएम का रोल नहीं है। बीजेपी ने कौन सा ऐसा काम किया है? बेरोजगारी इन्होंने बढ़ा दी, सारा युवा सड़कों पे है, बुढ़े हो गए लोग बाग, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, कोई काम नहीं है। जनता के लिए महंगाई इतनी चरम सीमा पे है जिसका कोई हद नहीं है। ऐसा कौन सा काम किया है? उसमें जो पेट्रोल और डीजल के दाम हैं वो आगे से जो तेल आता है उसमें बहुत कमी है, और यहाँ पे उसको घटाई नहीं रहे हैं। तो ये जनता के लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे। ईवीएम के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बना रही है क्या बीजेपी? बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए बीजेपी अपने जो जिनका नाम लेके चुनाव लड़ती है कि हमारा ये मुख्यमंत्री, उनको हटा देती है और एक अननोन आदमी को बिठा देती है। आपने कई स्टेटों में देखा होगा, राजस्थान में देखा होगा, हरियाणा में देखा होगा, और उसमें एमपी में देखा होगा, जिनको कोई लोग जानते नहीं थे उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। और वो इसका कारण ये है कि सभी को पता है कि भाई हम वोटिंग से नहीं जीते, ईवीएम से जीते हैं। ईवीएम की सरकार चला रही है। बिल्कुल, बीजेपी ईवीएम की सरकार चला रही है, और मैं तो कहता हूं अब की बार जो पीएम प्रधानमंत्री बने हैं हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी ईवीएम की वजह से जीते हैं। मैं लोगों से बातचीत कर रहा था, वो कह रहे हैं कि मोदी जी जनता के प्रधानमंत्री नहीं है, वो ईवीएम के प्रधानमंत्री हैं। ईवीएम उन्हें जिताती है, जनता नहीं जिताती। मोदी जी जब से चुनाव जीते 2014 से, वो कभी भी देश के और जनता के प्रधानमंत्री बने ही नहीं। वो सिर्फ एक पार्टी के प्रधानमंत्री हैं। मैंने उन्हें कभी ऑफिस में काम करते नहीं देखा। 24 घंटे चुनाव प्रचार में ही लगे रहते हैं, और सारी संस्थाओं को अपने कब्जे में लेके और अपनी मनमानी कर रहे हैं। कोई लोग ईवीएम से चुनाव हो रहा है, इससे खुश नहीं हुआ? नहीं, हम अब खुश नहीं है ईवीएम से, क्योंकि ईवीएम में धांधली हो रही है। ईवीएम से बैलेट पे बात आ रही है तो कह रहे भाई बैलेट में तो ज्यादा धांधली की संभावनाएं हैं। ऐसा है, बैलेट पेपर में ये तो है ना कि भाई हमने निशान लगाया, वो देखने को मिलता है। ईवीएम में तो पता ही नहीं चलता। बहुत सारे ऐसे ईवीएम के केस होते हैं कि हम बटन दबाते हैं, किसी का वोट बीजेपी को ही पड़ता है, उसके बाद भी अंदर भी कर्मचारी उन्हीं के होते हैं, वो भी एक्शन नहीं लेते। आज की डेट में चुनाव आयोग बिल्कुल गुलाम बना हुआ है मोदी जी का, एकदम गुलाम। वो ना तो किसी की सुन रहा है, बस जो मनमानी। मोदी जी आचार संहिता का कोई नाम होता है, लेकिन चुनाव
जब भी होते हैं मोदी जी और उसकी पार्टी आचार संहिता की धज्जियां उड़ाती रहते हैं। वो कभी भी ऐसी बातें करते हैं जो वैमनस्यता हिंदू मुस्लिम। आप लोग रैली कर रहे हो, आप लोग ईवीएम का विरोध कर रहे हो, आप लोग ईवीएम की बात करते हो, तो इसका जवाब बीजेपी देती है। बीजेपी कहती है कि ईवीएम कोई हैक नहीं हो रहा, जनता का आशीर्वाद मोदी जी को मिल रहा है, बीजेपी को मिल रहा है, इसको ये विपक्ष को देखा नहीं जा रहा, जबकि जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। चुनाव आयोग मौन है, बीजेपी जवाब दे रही, इस पे क्या कहोगे? बिल्कुल, मैं यही तो कह रहा हूँ कि हम ईवीएम पे आरोप लगाते हैं तो उसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग बिल्कुल शांत पड़ा रहता है। जैसे कोई एक गुलाम आदमी होता है ना, उससे कह दिया जाता है कि भाई आप चुप रहो। बीजेपी को चढ़ना ही नहीं चाहिए। जब हम ईवीएम पे हम आरोप लगा रहे हैं तो चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए, जबकि बीजेपी जीतती आ रही है। ऐसी जगह जीतती है जहां पे बीजेपी क्लियर हार रही है और उसके बाद बीजेपी जीत जाती है। जनता के वोटों का एक तरह से डकैती पड़ रही है, डकैती डाल रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं, ईवीएम से तानाशाही कर रहे हैं। तानाशाही बहुत जबरदस्त हो रही है, किसी को बोलने नहीं देते सही ढंग से, लोकसभा को चलने नहीं देते। कोई इनके खिलाफ बोलता है तो 2 मिनट में लोकसभा बर्खास्त कर दी जाती है। चलिए, बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम एडवोकेट चंद्रशेखर यादव हुआ। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में प्रैक्टिस करता हूँ। ईवीएम पे बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या लगता है ईवीएम ठीक है या बदलाव होना चाहिए? बहुत रैली भी हो रही है इसको लेके, क्या कहें? देखिए, मेरा मानना है कि जब जनता को जब तक लगा कि नहीं ईवीएम सही है, उसने आपके विरोध में नहीं गया, उसके अगेंस्ट में नहीं कहीं खड़ा हुआ। आज कहीं न कहीं देश में 40% से ज्यादा लोग हैं जिसके दिमाग में ये बात आ गई है कि कहीं न कहीं तो ईवीएम में गड़बड़ी है। देश के अन्य सभी हिस्सों मिला करके आज लगभग सैकड़ों उदाहरण है जहां पे उस उदाहरण ने लोगों के दिमाग में ये शक पैदा किया कि ईवीएम में कहीं न कहीं नहीं 100%, नहीं 50%, लेकिन 20 और 25% की सेटिंग है, जिसके वजह से आज एक पे एक स्टेट में जो इनकी सरकारें बनती जा रही है वो कहीं न कहीं इसी का परिणाम है। आज देश में 142.7 करोड़ जनसंख्या हो गया आपके देश का। अगर उसमें मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन कह रहा है कि भी हम हटाओ, तो हटाओ भाई। अगर आप फेयर हो, आपको लगता है कि मैं जनता के मैंडेट से जीत रहा हूं, तो आपको किस बात का डर? सर, मेरी आपके बीच चुनाव है, आप करो मैं जनता के काम के आधार पे वोट ले रहा हूं, तो ईवीएम भी आ जाएगा तो ईवीएम में तो आप ही को ठोकेगा। आपको डर किस बात की? डरना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए यार। चुनौती से कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि ये समझना चाह रहा हूँ कि ईवीएम पे सवाल खड़े हो रहे हैं तो चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। चुनाव आयोग मौन है और बीजेपी के नेता ईवीएम पे सवाल खड़े हो रहे हैं तो उसका जवाब दे रहे हैं, ये क्या चल रहा है? देखिए, चुनाव आयोग और आज जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है, आज कहीं न कहीं मतलब आप समझिए कि उस पे भी एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। क्योंकि आप देखे होंगे कांग्रेस की भी सरकार रही इतने दिन, आपने कभी ईडी का नाम नहीं सुना होगा। ईडी तब भी थी, सीबीआई तब भी थी, ये इनकम टैक्स तब भी थे, होते थे। जो मेजर स्कैम होता था उस पे छापे मारे जाते थे। आज धड़ल्ले से आप हर दिन 20 और 25 रेड ईडी का हो रहा है यार, ऐसा क्या है? तौबा मच गया। तो ये जितनी भी सेंट्रल एजेंसी है ना गवर्नमेंट की, उस पे उसको भी लोग आज डाउटफुल नजर से देख रहे हैं। तो बैलेट पेपर चुनाव के लिए ठीक है? हाँ, देखिए, मेरा ये कहना है कि जब आपके यहाँ का मेजर ऑफ द पॉपुलेशन आर इन फेवर ऑफ द पेपर एंड अगेंस्ट ऑफ ईवीएम, व्हाई नॉट यू आर रेडी टू गो फॉर दैट? अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है तो कोई दिक्कत है। बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए, रामलीला मैदान में बहुत सारे लोग जो ईवीएम हटाओ देश बचाओ वाली मुहिम चला रहे हैं, इनसे बातचीत हम लोग कर रहे थे। तमाम देश के कोने कोने से, अलग अलग क्षेत्रों से तमाम लोग आए हुए थे। उनका भी यही कहना है
कि सवाल ये नहीं है कि जहां बीजेपी जीत जाए वहां ईवीएम गड़बड़ है, जहां कांग्रेस जीत जाए वहां ईवीएम ठीक। सवाल ये है कि ईवीएम हम स्वीकार नहीं कर रहे, हमको ईवीएम से वोटिंग नहीं करनी। हम चाहते हैं कि देश में ईवीएम को हटाया जाए और बैलेट पेपर पर चुनाव होने चाहिए। ईवीएम से चुनाव निष्पक्ष हो रहा है, यह बात अब स्वीकार देश की जनता नहीं कर रही है। ऐसे में तमाम देश में अब जो है ईवीएम के खिलाफ बातें भी होने लगी हैं और कांग्रेस पार्टी भी अब ईवीएम को लेकर मुखर हो रही है और ये कहा भी जा रहा है कि अब देश की जनता ईवीएम हटाने को लेकर सड़कों पर उतरेगी। ईवीएम हटे और बैलेट पेपर ही चुनाव का एक बहुत सटीक और निष्पक्ष माध्यम है। आपकी क्या राय है? देश की जनता क्या चाहती है? और जो ये तमाम दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं उनको क्या लगता है कि चुनाव ईवीएम पर होने चाहिए या फिर बैलेट पेपर पर? आप भी अपनी राय कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।